डार्क वेब, एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैं इस चैनल पर कई बार बात कर चुका हूँ। और अगर तुम मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हो तो तुम्हें पता होगा कि डार्क वेब कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहाँ लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किडनैपिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक क्रेडिट कार्ड्स, रैंडम हाउसेज के कैमरास हैक करना, और कुछ केसेस में तो लोग अपने आप को हार्म करके भी पैसा कमाते हैं। लेकिन आज जो स्टोरी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो इन सब से अलग है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी वीडियो की कहानी है जो अपने व्यूअर को ही अपने कंट्रोल में कर लेती है। और इस वीडियो का नाम था परफेक्शन। इट्स वेरी पॉसिबल कि ये वीडियो किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए बनवाई गई हो, किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने डार्क वेब पर ऐसे कंटेंट के लिए डिमांड रखी हो, लेकिन बाद में किसी तरह ये वीडियो सरफेस वेब तक लीक हो गई थी। और तब ये स्टोरी इंटरनेट के हर वेबसाइट, हर फॉरम, हर चैट रूम में शेयर हो रही थी। जो स्टोरी तुम सुनने वाले हो उसे पढ़कर मुझे जेन्युइनली बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ था। सेफ्टी रीजंस के लिए रियल नामों को रिवील नहीं करेंगे, तो हम उस कैरेक्टर को जेम्स बोलते हैं। जेम्स उन टीनेजर्स में था जो इंटरनेट पर अक्सर ऐसी डिस्टर्बिंग और बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग चीजों को ढूंढते रहता था। 4chan, बेस्ट गोर और ऐसे ही न जाने कितनी वेबसाइट्स। एक दिन जेम्स का दोस्त केविन और उसका एक कजन उससे मिलने उसके घर पर आए। तीनों ने पूरा दिन काफी एंजॉय करा, काफी पार्टी वार्टी करी। फिर रात को ये तीनों एक रूम में बैठ गए और हॉरर मूवीज के बारे में बातें करने लगे, जैसे यूजुअली टीनेजर्स करते हैं। लेकिन तभी ये नॉर्मल बातें एक कंपटीशन में बदल गई कि हर बंदा एक हॉरर सीन दिखाएगा और जो सबसे पहले इस रूम को छोड़कर जाएगा वो हार गया। काफी हॉरर सीन्स देखने के बाद इन तीनों को समझ आ गया कि नॉर्मल मूवीज से इनका कुछ नहीं होने वाला। तभी केविन का जो कजन था उसने बोला कि उसे एक ऐसी वेबसाइट पता है जहां पर रियल डिस्टर्बिंग वीडियोस मिलती है, और एकदम से बिना किसी वार्निंग के उसने वो साइट ओपन कर दी। स्क्रीन पर काफी रैंडम डिस्गस्टिंग टाइटल्स दिखने लगे, लेमन पार्टी, 2 गर्ल्स 1 कप वगैरह वगैरह, और इंटरनेट की ऑलमोस्ट हर वो वीडियो जो तुम्हारी सैनिटी को हिला सकती है। फिर एकदम से एक थंबनेल पॉपअप हुआ, एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसका फेस अननेचुरली काफी ज्यादा पेल था। उस वीडियो का टाइटल था परफेक्शन। टाइटल देखते ही जेम्स और केविन को कुछ सही फील नहीं हुआ, लेकिन उस थंबनेल को देखते ही जो केविन का कजन था वो काफी स्ट्रेंजली एक्साइटेड दिख रहा था और उसने वो वीडियो प्ले कर दिया। वीडियो स्टार्ट होते ही स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई देती है, वो ही लड़की जो थंबनेल में थी। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, एकदम पेल सा उसका फेस था, लेकिन उसके फेस पर एक अजीब ही तरीके की कामनेस थी। कोई भी उसके चेहरे पर फीलिंग नहीं थी, कोई इमोशन नहीं था, बस स्टिलनेस थी। उसकी आंखें काफी बड़ी बड़ी थी और इवन आंखों में भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, कोई मूवमेंट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई लाइफ ही ना हो उसके अंदर। उसने एक बहुत स्ट्रेंज से शेड की लिपस्टिक लगा रखी थी जो उसके फेस को बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, और वो पूरा रूम स्मोक से भरा हुआ था। फिर वो लड़की एकदम से रैंडम चीजें बोलना स्टार्ट करती है। See red, there is nothing. और पूरे 5 मिनट तक ऐसे ही रैंडम वर्ड्स और सेंटेंसेस को बोलती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जेम्स, केविन और उसका कजन तीनों स्क्रीन से ऐसे चिपक गए थे कि कोई चीज उनको खींच रही हो। वो चाहकर भी अपनी नजर उस स्क्रीन से हटा नहीं सकते थे। फिर अचानक से उस लड़की ने एक पोटैटो पीलर उठाया, जो आलू या फिर किसी भी सब्जी को छीलने के लिए यूज होता है, उसको उठाया और अपने फेस के सामने रख लिया। स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई और एक बहुत ही लाउड सा पियानो का कॉर्ड प्ले हुआ और स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, यू कैन ट्राई दिस एट होम। फिर तभी फ्रेम जूम आउट होता है और कैमरे की क्वालिटी इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होती है। हर डिटेल बहुत अच्छे से नजर आ रही थी। और अब उस फ्रेम में 2 आदमी और थे जो उस लड़की के दोनों साइड में खड़े हुए थे। वो दोनों आदमी एक्सट्रीमली अननेचुरली बहुत ज्यादा ओबीज थे। इतने ओबीज थे कि जो उनकी बेली थी वो जमीन पर टच हो रही थी, और उन दोनों ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। दे जस्ट हैड अ प्लास्टिक बैग ओवर देयर हेड्स। और जैसे जैसे वो दोनों ब्रीथ कर रहे थे तो वो प्लास्टिक बैग अंदर बाहर होता हुआ दिख रहा था। और जेम्स उस वीडियो को इतने गौर से देख रहा था कि वो जेन्युइनली वो उस रूम का एटमॉस्फेयर महसूस कर सकता था, वहां की वाइब को फील कर पा रहा था। फिर उस लड़की ने बिना कुछ बोले वो पोटैटो पीलर को दोबारा अपनी फेस के सामने रखा और अपनी नोज को पील करना स्टार्ट कर दिया। हर स्ट्रोक के साथ फ्लैश कम होता गया और रूम में और उसके कपड़ों पर चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। उस लड़की ने जो कपड़े भी पहने हुए थे वो पूरे के पूरे खून से भीग गए थे। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग पार्ट, उस लड़की के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। ना वो चीख रही थी, ना वो रो रही थी, और ना ही कि वो इवन ब्लिंक कर रही थी।
जैसे कि वो जिंदा हो के भी जिंदा ना हो। उस समय जेम्स को अपने पीछे से किसी की उल्टी करने की आवाज आई, लेकिन तब भी जेम्स अपना मुंह नहीं मोड़ पाया स्क्रीन से। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे इस वीडियो ने उसकी बॉडी को हाईजैक कर लिया हो। और उसी समय स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो जाती है और दोबारा से एक लाउड पियानो कॉर्ड बजता है। फिर दोबारा फ्रेम वापस आता है और इस टाइम पर उस लड़की के चेहरे पर उसकी नोज होती ही नहीं है, सिर्फ एक एम्प्टी खाली ट्रायंगल सा होता है। खून हर जगह उसके फेस से टपक रहा होता है। फिर उस लड़की ने वही पीलर अपने गालों पर रख लिया और इस समय जेम्स की आंखों से आंसू आने लग गए, लेकिन वो तब भी मूव नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ गौर से वीडियो को देख रहा था, जैसे शॉक से उसकी पूरी बॉडी लॉक हो गई। धीरे धीरे उस लड़की ने अपनी फेस की स्किन को पील करना चालू कर दिया। चीक से, जॉज से बिल्कुल अंदर तक उसने हर चीज को पील कर दिया। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज, अभी भी उस लड़की के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था, एक भी एक्सप्रेशन नहीं। अब इस पॉइंट तक जेम्स खुद सोचने लग गया था कि ये वीडियो उसको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वो चाह कर भी इस वीडियो को बंद नहीं कर पा रहा था। और उस लड़की के फेस का मेजॉरिटी हिस्सा पील हो चुका था, स्कल का स्ट्रक्चर दिख रहा था। जेम्स ने अपनी साइड विजन से साइड में देखा और उस समय केविन का जो कजन था वो उस वीडियो को देख के स्क्रीन के बहुत पास मुस्कुरा रहा था। और वो स्माइल देखकर जेम्स को बहुत ही ज्यादा अनईजी फील हुआ। उसकी हेयरिंग और उसकी विजन थोड़ी थोड़ी ब्लर होने लगी। फिर उस वीडियो में फाइनल सीन आया और उस लड़की ने अपने बाल पकड़े और एक ही पुल में अपना पूरा स्कैल्प अलग कर दिया। वीडियो एंड हो गई। जैसे ही वीडियो एंड हुई, जेम्स अपने रूम से निकल गया, वो घर से बाहर निकल गया और वो निकलते ही इतना ज्यादा प्यूक करने लग गया था, उसको लग रहा था कि उसके ऑर्गन्स ही बाहर आ जाएंगे। उसकी सांस इतनी फास्ट हो गई थी जैसे उसको हार्ट अटैक आने वाला। और जैसे ही जेम्स अपने घर में वापस आया, अपने रूम में घुसा, तो वहां का नजारा देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके रूम में केविन मर चुका था। वो अपने ही वॉमिट में चोक होकर जमीन पर पड़ा हुआ था और केविन का कजन भी उसके साइड में मरा हुआ था। उसके कजन के गले पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे कि जैसे केविन ने ही शॉक में आके अपने कजन का गला दबा दिया हो और उसे मार दिया हो। इसी वजह से इस वीडियो को इतना डेंजरस बताया जाता है, क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग परफेक्शन अपने व्यूअर्स को हिप्नोटाइज कर देती है। इसीलिए जेम्स वहां से मूव नहीं कर पाया और केविन ने अपने सेंसेस खो दिए। अब इस स्टोरी के रियल होने का कोई 100% प्रूफ नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर आज भी ये स्टोरी बहुत ज्यादा सर्कुलेट होती है। और अगर तुम्हें कभी किसी रैंडम साइट पे परफेक्शन नाम का कोई वीडियो मिले